हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज अपने यूट्यूब चैनल प्रसून जेनिक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप आधार कार्ड को एनपीसीआई सर्वर से कैसे लिंक कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई सर्वर पर कैसे लिंक कर सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट एनपीसीआई सर्वर से लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, जो भी हमारा सरकारी योजनाओं से पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। तो जब डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है तो एनपीसीआई सर्वर पे हमारा अकाउंट जो है लिंक होना अनिवार्य है, तभी डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन सरकारी योजनाओं में इसका बेनिफिट मिलता है। एनपीसीआई सर्वर से अगर लिंक है अकाउंट तो आपके अकाउंट में पैसा आ पाएगा। तो सबसे पहली बहुत बड़ी योजना है पीएम किसान योजना, जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जब से उस पर पेमेंट मोड आधार हो गया है तब से उस पर ये समस्या आ रही है कि आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं है, इसकी वजह से आपका अकाउंट पे पैसा नहीं भेजा जा सकता, ऐसा एरर आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पीएम किसान के स्टेटस खोल रखा है, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है। यहाँ पे पीएफएस बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी, यानी कि आपका आधार कार्ड एनेबल नहीं है डीबीटी के ट्रांजैक्शन के लिए। तो उसके लिए लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट योर बैंक लिंक आधार विद अकाउंट। तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने बैंक जाकर इसके लिए वहाँ पे मिलना होगा। और कुछ बैंकें ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन प्रोसेस से आपका जो है आधार लिंक किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आप कैसे चेक करेंगे कि आपके अकाउंट पर एनपीसीआई सर्वर से आपका अकाउंट लिंक है या नहीं लिंक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जब हम आएंगे माई आधार के सर्विसेज पे, तो यहाँ पे देख पाए आधार सर्विसेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नया इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद हमको सबसे पहले करना क्या है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपके आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नंबर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। और ओटीपी डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि अगर आपका एनपीसीआई सर्वर से आपका अकाउंट लिंक है तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर नहीं लिंक है तो नो डाटा फोन बता देगा वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आपका आधार जो है किसी भी एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं है, आप किसी बैंक से आपका आधार लिंक नहीं है, एनपीसीआई सर्वर से नहीं लिंक हो पा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं कौन कौन सी बैंकें ऑनलाइन है। जो मेरी जानकारी में है वो सबसे पहली बैंक आती है पीएनबी। तो यहाँ पे जब ऑफिशियल यहाँ पे जाएंगे तो पीएनबी के जब भी ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र पे आ जाएंगे और ब्राउज़र पे आने के बाद सीधे सर्च करेंगे पीएनबी आधार सीडिंग। तो यहाँ पे जब ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग ये हमारे पास इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। तो यहाँ पे जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्लिक होने के बाद हमारे पास देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस सामने आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब का आपको अकाउंट नंबर देना होगा, जो भी है पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दीजिए। वहाँ के बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ ओटीपी कैप्चा एंटर करने के बाद आपको जो है यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर देने के बाद सारा प्रोसेस यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपका आधार सीड हो जाएगा। दूसरी बैंक आती है एसबीआई। तो एसबीआई में है क्या कि आप आधार लिंक तभी कर सकते हैं जब आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होगी उस पर, तब आप अपना आधार जो है अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और तीसरी बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है जो पीएनबी में प्रोसेस था। तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस मिलेगा जो एसबीआई में प्रोसेस था। तो यहाँ पे यहाँ पर आने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आधार सीडिंग जब लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट नंबर मांगेगा। जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा। तो उस मोबाइल नंबर पे वो एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे एक आधार नंबर मांगेगा। फिर आधार नंबर पर जब कैप्चा डाल के फिल करेंगे तो उस पर जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो वहाँ पे जब डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा एक डिजिटल बैंक है पीएनबी हो गया और पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया और एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जिसमें भी आप डीबीटी का थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं उसमें, लेकिन वो डिजिटल अकाउंट होगा, उसकी आपके पास कोई पासबुक नहीं होगी। अगर आप आईपीपीबी में अकाउंट खोल रहे हैं यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो आप डिजिटल अकाउंट खुलवाने के बाद उसको परमानेंट अकाउंट करवा सकते हैं। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, अकाउंट नंबर बताएं और वो उसको परमानेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं उस पर। तो इस तरीके से आप अपना बैंक जो है आप अपने आधार को और बैंक को ऑनलाइन भी सीड करा सकते हैं और एनपीसीआई सर्वर से इसको डायरेक्ट
लिंक करवा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं ताकि उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।